हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th मैथ का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला हमारा अध्याय है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? तो चलिए हम लोग लिखते हैं। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होती है? काल्पनिक संख्या। दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है वास्तविक संख्या और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? +3 -7 +5 5/7 7/4, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? 2 -1 -3 7 -7, ये सब क्या है? तो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो जिसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक। दूसरा हम लोग समझते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाता है, निरूपित नहीं किया जा सकता है, निरूपित नहीं किया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा रूट में -7, रूट में -5, रूट में क्या हो जाएगा? रूट में 1 हो जाएगा। ये सब क्या है? तो ये सब काल्पनिक संख्या होती हैं। रूट में -1 का मतलब क्या होता है? आई का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई होता है। रूट में आई का मान कितना होता है? आई होता है। काल्पनिक संख्या जो होती है वह a+ib के फॉर्म में होती है। क्या होती है? a+ib के फॉर्म में होती है। तो काल्पनिक संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। काल्पनिक संख्या क्या होती है?
जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। तो पहला होता है परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 5 बटे 13, 13 बटे 1, 7 बटे 4, 9 बटे 5, ये सब क्या है? तो ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 0.134260 ... ये सब क्या है? तो ये सब अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा समझते हैं, दशमलव की संख्या समझते हैं। दशमलव संख्याएं समझते हैं। तो दशमलव जो संख्या होती है वो दो होती है, या तो वो शांत होगी, शांत दशमलव होगा, या तो वो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, या अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव क्या होती है? तो ये होती है, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो पूरा कट जाता है। किसी संख्या में भाग देने पर पूरा कट जाता है, पूरा विभाज्य हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? मतलब जिसे किसी भी संख्या में हम लोग अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/2, अगर 1/2 को हम लोग भाग देंगे, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 5 10। तो 0.5 बार में ये क्या हो गया? पूरा विभाज्य हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। दूसरा अशांत दशमलव क्या होता है? तो ये होता है, अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो वो पूरा नहीं कटेगा। किसी संख्या में
भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 1/3 को हम लोग ले लेते हैं। अगर 1 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, 1 होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में जाएगा, 3 3 9। तो ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 0.333333 डॉट 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 ये आता रहेगा। तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव क्या होता है, अगर किसी संख्या में हम भाग करेंगे तो वो पूरा विभाजित नहीं होगा, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अगला हम लोग समझते हैं सम संख्या क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या सम संख्या क्या होती है, तो जिसे 2 से विभाज्य हो जाए। अगर किसी संख्या में भाग करने पर अगर 2 से कट जाता है तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए तो वह सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। फॉर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 होगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद से 4 होगा, फिर 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब दो हम लोग प्लस करते जाएंगे तो ये सब क्या होती है, ये सब सम संख्या होती है। फिर 26 28 डॉट डॉट। अब इसमें हम 2 प्लस प्लस करेंगे, सब में 2 जोड़ेंगे तो वह क्या होती है, ये सम संख्या होती है। अगर इसमें कोई सा भी किसी में भी हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो पूरा कट जाएगा। अगला हम लोग समझते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटती है, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। जिसे 2 से भाग देने पर पूरा ना कट पाए, पूरा नहीं कटती है। मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 etc डॉट डॉट। इसमें भी 2 प्लस करते जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। अगर हम लोग किसी भी संख्या में, मान लीजिए 19 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कंप्लीट विभाजित नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है।
अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो वो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो वह संख्या वे संख्याएं जो या तो खुद से कटेगी या तो खुद से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? जो तो केवल खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 11, 13, 17, 19, 23, etc। ये सब क्या है? तो ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? या तो वो खुद से विभाजित होगी या तो एक से विभाजित होगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अगला हम लोग समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 का देखेंगे। तो अगर 2 से किसी भी संख्या को चेक करेंगे कि वह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम 2 से चेक करेंगे कि कोई भी संख्या वो 2 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अंतिम का लास्ट अंक देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका चेक करते हैं। 6489464। क्या यह जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगा? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अंतिम का जो भी नंबर दिया रहेगा सबसे पहले लास्ट वाला देखेंगे। तो लास्ट में क्या है? 4 दिखाई दे रहा है। लास्ट में क्या है? 4 है। तो जो 4 है वो 2 से क्या कट जा रहा है? तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो ये 2 से कट जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 64। क्या ये 2 से पूरा कट जाएगा? तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो जब लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है तो जो 4 दिखाई दे रहा है वो क्या 2 से कट जाएगा? तो हाँ, 4 जो है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो पूरी संख्या है 64 ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए क्या देखेंगे? सबसे उसके लास्ट का अंक देखेंगे कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4। अगर कोई भी संख्या 4 से चेक करेंगे कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसके लिए अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल में 784। अगर इसे हम लोग चेक करेंगे, ये जो संख्या है, ये जो नंबर्स है, क्या यह 4 से पूरा कट जाएगा? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग
अंतिम से 2 अंक देखेंगे, 1 और 2, तो 84। अब इसको चेक करेंगे कि ये जो संख्या है 2 अंक, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यह जो तीनों संख्या है, ये नंबर्स हैं, ये 4 से क्या हो जाएगा, तो विभाज्य हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या, 3 का। 3 के लिए देखते हैं, तो 3 के हैं अंकों का योग। 3 के लिए क्या चेक करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या चेक करेंगे इसमें, अंकों का जो योग होगा वो 3 से कटना चाहिए। 4x का एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 3 2। अब ये इसको चेक करेंगे, जो ये संख्या है, जो ये नंबर्स हैं, क्या ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अंकों का योग करेंगे। अंक इसमें से कौन कौन सा है, 7 प्लस 3 और प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। तो जो ये 12 आ रहा है, ये क्या यह 3 से विभाज्य हो जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा। तो हाँ, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो ये जो पूरा पूरा कट गया 3 से, तो ये जो पूरा संख्या है ये 3 से क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, 8 2 5। क्या ये जो संख्या है वो 3 से कट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को योग करेंगे। 8 2 10, 10 और 5 कितना होता है, 15। जो ये 15 आया है, क्या यह 3 से कट जा रहा है। हाँ, तो ये 3 से पूरा पूरा कंप्लीट विभाजित हो जा रहा है। तो जब 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये जो संख्या है ये क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये था आज का लास्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।